नाजरीन, हमारे स्टूडियोज़ में आज बदर मुनीर साहब मौजूद हैं और इनकी शख्सियत की इतनी जहतें हैं कि वक्त कम पड़ता है और हम किस किस पर गुफ्तगू करें, क्या क्या बात करें, कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। बदर साहब, सुना आपने फिल्में भी लिखी क्या क्या अच्छा, कर डाला? वो काम जो मैं नहीं बताना चाहता। फिल्में मैंने 3-4 लिखी। अच्छा। उनकी कहानियाँ लिखी मैंने। और वहाँ पे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का वो ज़वाल का दौर था, हालांकि मेरा उसमें कोई हिस्सा नहीं है। मैं तो उस दौर के अंदर आ गया। बिल्कुल। शायद अगर वो अरूज का दौर होता या कोई अच्छा दौर होता तो बिल्कुल मैं फिल्मी कहानी नवीस के तौर पे आज हिट हो जाना जाते। जाता। वहाँ पे प्रॉब्लम ये था उस वक्त कि हर कहानी में सुल्तान राही को डाल देते थे। ओ, आप कोई भी स्टोरी लाइन दें, वो जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, वो कहते जी सुल्तान राही नु पा दे विच, क्योंकि ओ, पाकिस्तान में, पंजाब में बड़ा सर्कट था। बिल्कुल उर्दू फिल्में कम बनती थी उस वक्त, बिल्कुल। और जो आप देते थे स्टोरी लाइन, वो कहते हैं जी सुल्तान राही को डालें। तो वो सुल्तान राही पंजाब की फिल्मों में जो अरूज रहा वो भी सुल्तान राही की वजह से रहा, और जो जवाल हुआ वो भी वो एक तरह की कहानियां जो थी वो हो गई। तो मुझे किसी ने पूछा कि कैसी फिल्में चली, तो मैंने कहा जी हाफ से पहले फिल्म चली, उसके बाद कुर्सियां चली। तो ये बताइए कि रेडियो टीवी से वहाँ भी आप वाबस्ता रहे? वहाँ रेडियो में तो मुझे बुलाते रहे। वहाँ पर प्रोग्राम्स में कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जिनमें पैनल में मैं शामिल होता था। पाकिस्तान टेलीविज़न का उस वक्त वो दौर था कि जर्नलिस्ट को ज़्यादा वेलकम नहीं करते थे, क्योंकि टॉक शोज़ नहीं थे, ड्रामे थे, इस तरह का काम था। मैं ड्रामे की तरफ आया नहीं हूँ, आज तक मैंने कोई ड्रामा लिखा नहीं है, अगरचे मेरी ख्वाहिश है कि मैं ड्रामा लिखूं। बिल्कुल नहीं, जो आपकी ये कहानियाँ, यहाँ की जो कहानियाँ हैं मैं जो उसी को, आपकी, हाँ हाँ, जो आपकी कहानियाँ इसी को, ड्रामेटाइज हो सकती हैं, बिल्कुल हाँ, एक डेफिनेटली। दो दोस्त हैं मेरे जो ख्वाहिश है उनकी, मेरी भी ख्वाहिश है कि ड्रामा मैं लिखूं, डायलॉग्स लिखूं, जो अंदर की जो कैफियत हैं, जो एक अंदर हसास इंसान छुपा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बाहर जो है वो तो हाथी की खाल है। बिल्कुल। वो आप किसी और चेहरे से मिल रहे होते हैं। वो आपने क्या करा, आपने ज़िंदगी बिल्कुल गुजारनी है, जिंदगी आप हर एक गुजारनी। शख्स को मुखालिफ नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल अपनी शायरी में या अपनी नसर में अपना इजहार करना इजहार होता है। करना होता है। तो इस वजह से शायद टेलीविज़न पे मैं नहीं गया। कुछ एक दो प्रोग्रामों में मैं गया हूँ कोई, लेकिन काबिल ज़िक्र कोई ऐसा काम मैंने पाकिस्तान के टेलीविज़न के लिए नहीं किया। और जब मैं कनाडा आया था उसके बाद ही टेलीविज़न आया। तो मैं तो नवाए वक्त में था, प्रिंट मीडिया में था। यहाँ पे आके फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ अपग्रेड किया अपनी मास कम्युनिकेशन की डिग्री। फिर मैं जियो टेलीविज़न ज्वाइन किया। अच्छा। और जो टेलीविज़न का जो एक बैकग्राउंड है, चीज़ बनी वो इसी चैनल से बनी। मैंने चैनल से बनी। इंटरव्यूज़, न्यूज़ वगैरह काफ़ी कोशिश करके काम करने सुना कि आजकल आप फेसबुक पर बदरनामा आपका बड़ा लोग पसंद करते हैं, आप इंतहाई चुपते हुए जुमले डालते हैं। अब दौर, जैसा मैंने पहले कहा कि अब दौर नॉवल का दौर नहीं है, किताबों का दौर ख़त्म, अब सोशल मीडिया का तेज़ी है। अब लोगों के पास वक्त नहीं है, लोग सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना चाहते हैं। सही। तो जो अब न्यूज़ में हेडलाइन है अब वन लाइनर है, वन नसर में। लाइनर है। अब एक एक जुमले में आपने पूरी दुनिया समेटनी है। सही। आज का पूरा जो कुछ भी हो रहा है जी जी आपने वो उस एक लाइन में समेटना जी है। जी, मैंने जैसे सुना है अभी कि काफ़ी पॉपुलर है आपके वो जुमले। काफ़ी फीडबैक है उसका, काफ़ी फीडबैक है। जब मैं दोस्तों से मिलता हूँ वो कहते हैं कि जी हम जाते हैं आपके वॉल पे तो देखते हैं कि आज आपने क्या लिखा है। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ ज़रा हल्के फुल्के अंदाज में। बिल्कुल। जैसे मैंने अभी 4-5 दिन पहले लिखा था, जो ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें मैंने लिखा था कि तारीख ये मंजर भी देखेगी कि दोनों फरीक मिठाइयाँ बांट रहे होंगे। देखिए, तो उसमें मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, बिल्कुल, उसमें मैं एक उसमें लिखारी भी हूँ, उसमें आपकी चीज़ें काम आ जाती हैं जो उसमें जर्नलिज्म प्रेडिक्शन भी है हाँ। उसमें। और वही कुछ हुआ कि, और उसमें मेरा तजुर्बा भी था थोड़ा सा
जो मैंने काम किया जर्नलिज्म में, तो बिल्कुल। वो वही हुआ तो कि ये जब आप फैसला अपनी किताब में से हमें कुछ सुनाना पसंद करेंगे? मुझे रीडिंग ऐनक लगाना पड़ेगी। बिल्कुल लगाइए। इससे आपकी खूबसूरती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इससे मेरे ख्याल में जो ऐनक भी है, वैसे तो आजकल छोटे बच्चों को भी, मेरी लगी हुई है, बिल्कुल बेटियों को भी लगी हुई है, सही। तो इसका वैसे पढ़े लिखे होने से कोई ताल्लुक नहीं है ऐनक का। मैंने लिखा था मेरी बात, जो ये कहानी नहीं है, जी जी उसमें मैं एक पैरा, एक दो पैरे पढ़ के सुनाता हूँ बिल्कुल कि सुनाइए। हिजरतों का मारा हुआ इंसान मुस्तकबिल की तलाश में अपने हाथों पर कुछ लकीरें कुरेदने और कुछ लकीरें मटाने की तगोदौ में रहता है। वाह वाह। खूब से खूब तर की तलाश में वो खुद को गुम कर बैठता है वाह, और फिर सारी जिंदगी खुद को तलाश करता रहता है। क्या अच्छा है। कितना बड़ा अलमिया है, किस कदर सानिया है कि हम खुद से भटक जाएं, वाह। हम अपने हाथों से निकल जाएं, अपने सामने ही खुद को गंवा बैठें, वाह। और अपने गले में खुद ही तख्ती लटका लें कि मैं अपना घर भूल चुका हूँ, कोई मुझे मेरे घर तक पहुँचा दे, कोई मुझे मेरा असल लौटा दे, वाह वाह कोई मुझे मेरा अपना वजूद वापस कर दे। वाह 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 वाह। एक और प्यारा है इसी में जी जी। कि ख्वाबों को शराबों के हवाले करने वाले, ख्यालों के बदले हकीकतें बेचने वाले, माँ के जेवर के एवज पासपोर्ट पर मुहर लगाने वाले और बाप की जायदाद कौड़ियों के भाव करके गैरों के देश जाने वाले हर लम्हा करब और तकलीफ का शिकार होते हैं, रोज जीते हैं, रोज मरते हैं, जुदाइयाँ और दूरियां इनाम में हासिल करते हैं। इन परदेसियों के समाजी, मुआशी और ख़ानदानी मसाइल जिन तलखियों को जन्म देते हैं, मेरी ये किताब ये कहानी नहीं है, इन्हीं तलखियों और कहानियों का मजमूआ है। ये वो जो लाइनें हैं, मुझे लगता है कि ये उसकी बुनियाद ही यही है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसकी कहानियाँ, हर कहानी असर अंगेज़ है, मैंने पढ़ी है आपकी किताब ये। एक और पैरा है, उसका उन्वान मैंने दिया था ख्वाब बराए फ़रोख्त। वाह। तो उसमें मैं जो है एक पैरा ही सुना देता हूँ। जी ज़रूर। कि मैयत पाकिस्तान भिजवानी है, माली इमदाद की अपील पर मबनी तहरीर पर मेरी आंखें रुक गईं और सोच के दायरे फैल गए। लम्हे, मौसम, दिन और तारीखें बदलती रहती हैं, भागती रहती हैं। कैलेंडर पुराने हो जाते हैं, मगर कुछ बातें और कुछ यादें पीछा नहीं छोड़ती। खून के लोथड़े से मैयत तक का सफ़र ख़त्म हो जाता है और इंसान को फौरी दफना दिया जाता है कि कहीं उसकी बदबू महंगे परफ्यूम इस्तेमाल करने वाले जिंदा इंसानों को नागवार ना गुजरे। कनाडा, अमेरिका और यूरोप की फ़ज़ाओं में सांस लेने के ख्वाहिशमंद हम वतन अगर यहाँ पहुँचने वाले और यहाँ बसने वाले लोगों की कहानियाँ सुन लें तो शायद उनके अरमानों के अंगारे बुझ जाएं। डॉलर को 40-50 गुना करने के शौक़ ने कितने सौ की अपनायत का खून किया। मुस्तकबिल ताबनाक बनाने की ख्वाहिश ने दिन रात पर गिरफ्त कमज़ोर कर दी। अपने वतन में मजबूत आसाब का मालिक यहाँ आकर अंदर से शिकस्तो रेख्त का शिकार हो गया। बच्चों का कल महफूज करने के इरादे ने उनको आज से खौफजदा कर दिया। दुनिया के एक किनारे से उठकर दूसरे किनारे तक पहुंचकर फाते होने के एहसास ने मनफी रंग ले लिया और दुनिया छोटी महसूस होने लगी। अब तो आंसू भी खुश्क हो रहे हैं क्योंकि मैयत पाकिस्तान भिजवानी है, माली इमदाद की ज़रूरत है। ओफो, आप वाकई रुला देते हैं। ये कहानियाँ पढ़ के लिटरेरी में रोई हूँ। आपने इतनी सच्ची और कड़वी बातें हैं इसमें। इसी मौके पे मैं चाहती हूँ, आपने एक नज़म एक दफ़ा पढ़ी थी आपके प्रोग्राम में। अच्छा, मैं मुशायरों से ऐसे भागता हूँ, इससे पहले कि आप नहीं जैसे एक मिनट बारिश से भागती एक मिनट बदर साहब, ये बताइए कि एक आप माशाल्लाह हर चीज़ में इन हैं। आप तो अदबी मंजरनामे में भी आप हैं, मुशायरे भी करवाए आपने, लोगों को इनवाइट भी करते हैं और ख़ुद भी शेर कहते हैं, नज़में कहते हैं। ये बताइए कि अदबी मंजरनामे के बारे में कोई राय देना चाहेंगे? यहाँ का
मैं तो एक मैं आपको बताऊं, आप के एक प्रोग्राम में, 2 प्रोग्रामों में मैं गया हूं। मैं मुशायरों में मुझे मुझे लोग बतौर शायर जानते ही नहीं। उसकी वजह भी यही है कि अगर मैं एक ग्रुप में शामिल हूं तो फिर दूसरा ग्रुप नाराज होगा। ग्रुपिंग है यहाँ पे अदबी हलकों में, तो मैं चाहता ही नहीं हूँ। मैं यहाँ पे दोस्त बनाना चाहता हूँ, मैं दुश्मनियाँ कम से कम करना चाहता हूँ। इस वजह से मैं शायर नहीं हूँ। आपके कहने मुझे शायर होने के इल्ज़ाम से बरी कर दीजिए, क्योंकि मैं दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं करता। देखिए यहाँ पे कितनी अजीब बात है कि एक लिखारी होने के नाते मुझे ये सुन के शदीद दुख हो रहा है अंदर से कि क्या ये अदबी ग्रोहबंदियां जो हैं वो दोस्तों को दूर कर रही हैं। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। दुश्मनी, बल्कि जो एक दुश्मनी होती है, एक नफ़रत होती है। मुझे तो कई ऐसे लोगों में की नज़रों में नफ़रत नज़र आई है जो मोहब्बत की शायरी करते हैं लेकिन नफ़रत का इजहार करते हैं। ये अजीब सी बात है। यहाँ किरदार और अमल में तजाद है, अजीब सी बात है। हर शख्स तो मुकम्मल नहीं है। मैं तो खुद कमज़ोर आदमी हूँ। मैं खुद अपनी गलतियों की तरफ तवज्जो देता हूँ कि मुझसे गलतियाँ होती हैं, इंसान हूँ। लेकिन जो नफ़रत है उसको मैं करीब कोशिश करता हूँ, नफ़रत करीब ना आए। सही बात। यहाँ पे ये देखें, तंजीमें बनना, अदबी तंजीमें बनना या दूसरी समाजी तंजीमें बनना, तंजीमें बनानों में कोई बात नहीं। आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। जितनी तंजीमें होंगी अदब में मुझे तो अच्छी लगती हैं, अच्छी बात है। हर शख्स, कोई मेहमान आ रहा है पाकिस्तान से, यहाँ पे मुशारे कर रहा है, लेकिन ये जो दीवारें हैं, ये जो हम खड़ी कर लेते हैं अपने वजूद के इर्द गिर्द, ये मुझे लगता है अगर मैं अपने वजूद के इर्द गिर्द दीवारें खड़ी करूंगा तो वो मैंने खुद को महदूद किया है। बिल्कुल। अगर मैं दीवारें गिरा के आपको भी मिलूंगा, दूसरे लोगों को भी मिलूंगा, तो मेरे लिए बेहतरी है। मेरा ख्याल है जो लिखने पढ़ने वालों का काम ही मोहब्बत फैलाना और मोहब्बत पहुंचाना। नहीं, वो लिखते हैं सिर्फ मोहब्बत लिखते हैं, मोहब्बत फैलाते नहीं। चलिए आप अपनी नज़्म सुनाइए मुझे। अच्छा, मैं जो मेरा सबसे ज़्यादा कोशिश रही है वो ये थी कि मुझे नसर निगार के तौर पे मैं लोग पहचाने, तो वो उसी पे मैं रहता हूँ। तो शायर का जो इल्ज़ाम है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी शायरी है मेरी जो घर की फ़ाइलों में बंद है। मैंने यूनिवर्सिटी में, स्कूल के दौर में काफ़ी शायरी की। कुछ तो शायद ज़ाय हो गई क्योंकि गैर ज़िम्मेदार आदमी भी हूँ मैं, चीज़ें महफूज नहीं रख पाता। कुछ शायरी महफूज भी है, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है इतनी ज़्यादा शायरी। मुशायरों से बहुत ज़्यादा भागता हूँ क्योंकि एक तो टाइम बड़ा देना पड़ता है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। मैं काफ़ी शायरों को पढ़ता हूँ, नए पुराने शायर, जहाँ से शायरी मिलती है मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ता रहूँ। तो बस आप यहाँ अपनी नज़्म सुनाइए हमें। ये भी वही मामला है जो मेरी ये कहानी नहीं। मैं हिजरत सोचता हूँ कि क्या क्या छोड़ आया हूँ, हरफ़े दुआ जुर्म वफ़ा छोड़ आया हूँ, घर की दीवार रोती छोड़ आया हूँ और मोहब्बत की खिड़की खुली छोड़ आया हूँ। होंठों को कांपता छोड़ आया हूँ और माँ की ममता छोड़ आया हूँ। बाप की लागरी छोड़ आया हूँ, उम्र उसकी आखिरी छोड़ आया हूँ। और बहना को रोहांसू छोड़ आया हूँ, अपने भी कुछ आंसू छोड़ आया हूँ। और छत पे पड़े शराब छोड़ आया हूँ, तकिए के नीचे ख्वाब छोड़ आया। अच्छी लाइन है, वाह वाह वाह। छत पे पड़े शराब छोड़ आया हूँ, तकिए के नीचे ख्वाब छोड़ आया हूँ। अच्छी लाइन है, वाह वाह। रावी के किनारे छोड़ आया हूँ, वक्त के धारे छोड़ आया हूँ। कुछ मौसम सुहाने छोड़ आया हूँ, खुश होने के बहाने छोड़ आया हूँ। मैं अनदेखे सपने छोड़ आया हूँ, राह तकने के लिए अपने
छोड़ आया हूँ। वाह वाह, बहुत उम्दा। बदर साहब से हमारी नाज़रीन बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। इनकी शख्सियत की इतनी जहतें हैं कि हम कुछ पर तो बात भी नहीं कर पाए, जैसे ये खूबसूरत घर भी फराहम करते हैं लोगों को। मैं चाहती हूँ, क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? नफ़रत की दीवारें जो हैं वो गिरा दें, मोहब्बत की बात करें। और मैं तो अपने बारे में बात करता हूँ कि गलतियाँ जो हैं वो हर इंसान से होती हैं, मुझसे भी होती हैं, हर रोज़ होती हैं। लेकिन सोने से पहले, ख्वाब देखने से पहले हम उन हकीकतों का अंदाज़ा करें कि कहीं मेरी तरफ से अगर तलखी हुई है तो क्या मैं उसको कल के लिए ख़त्म कर सकता हूँ या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया बदर मुनीर साहब, आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए और आपने हमें इतना वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे मेहमान में आज हमने आपकी मुलाकात मोहतरम बदर मुनीर साहब से करवाई। आप हमें अपनी आरा से नवाजते रहिए और हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए toronto360.tv। ये प्रोग्राम हर मंगल की शाम 7 बजे आप देखते हैं और ये रिपीट होता है बुध को दोपहर 1 बजे और इतवार को दोपहर 1 बजे। हमें अपनी आरा से नवाजते रहिए ताकि हम आपकी आरा की रोशनी में इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। ज़किया गज़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।